निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें से गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसका ए नंबर क्वेश्चन है 27x³ प्लस में 54x² फिर प्लस में 36xy² फिर प्लस में 8y³। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस में होता है b³ प्लस में 3a² b प्लस में होता है 3ab²। जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का होता है। अब देखिए ध्यान से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ लिख लेंगे a³ प्लस b³ लिख लेंगे b³। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा? 3ab कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से प्लस में क्या कॉमन कर लेंगे? 3ab। इसमें क्या बचेगा? इसमें a² है, यानी कि a गुना में a होगा तो a प्लस a प्लस b क्यू के इतना ही फॉर्मूला लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। देखो तो इसमें हमको ढूंढना है सिर्फ a³ प्लस b³, सब में प्लस लगा हुआ है, हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं या ऐसा सेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें 27x³, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 के क्यूब, क्या लिख सकते हैं? 3 के क्यूब क्या होगा? 27 होता है। और x³ है, यानी कि 3x के क्यूब क्या हो जाएगा? 27x³ हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं? 3x के क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसको हम 3x के क्यूब। a क्यूब मिल गया हमको, अब खोजना है इसमें b³। तो क्यूब वाला यहाँ पे है कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? b³ लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ 8y के क्यूब, क्या लिखा हुआ है? 8y³। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2y के क्यूब। यहाँ पे प्लस में 8y³, यहाँ पे प्लस में 2y के क्यूब लिख लेंगे। यहाँ पे हो गया 3x³ और यहाँ पे हो गया प्लस में 2y के क्यूब। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो जाएगा a³ प्लस में b³। फॉर्मूला क्या सेट करना है हमको? a³ प्लस b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। और ऊपर में क्वेश्चन नहीं देखना, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3a² b, तो एक मान कितना इसमें हो जाएगा? 3x, तो 3x² इंटू में b का मान कितना हो जाएगा? इसमें b का मान इसमें 2y, तो लिख लेंगे 2y। फिर लिख लेंगे प्लस में 3ab², तो 3 का 3 लिखेंगे, फिर गुना में a का मान कितना है इसमें? 3x, तो लिख लेंगे 3x, फिर इंटू में b², b का मान इसमें 2y, तो लिख लेंगे 2y के स्क्वायर। 3x³ कितना हो जाएगा? 27x³। अब इस तीनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² 3 9x², 9 तो 27, 27 दूनी 54x²y, यानी कि इसको तोड़ने पे यहाँ पे चला आएगा। अब देखो इसको हल करने पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12, 12 के 36xy², तो 36xy² यहाँ पे है कि नहीं? और 2y के क्यूब क्या हो जाएगा? 8y³, यानी कि इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार हम इसको इतना लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसमें a का मान है 3x और b का मान है 2y, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपको a प्लस b के होल क्यूब। तो a का मान है 3x, तो 3x प्लस b का मान है इसमें 2y, तो लिखेंगे 2y, इस पूरा लिख लेंगे होल क्यूब। अब निकालना है गुणनखंड, तो स्क्वायर का मतलब 2 में गुना में लिखेंगे, तो क्यूब का मतलब 3 में गुना में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बराबर 3x प्लस में 2y इंटू में 3x प्लस में 2y, फिर लिखेंगे इंटू में 3x प्लस में 2y, हो जाएगा आपको ए नंबर का आंसर। पहला कैसे कितना हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस में 2y इंटू में 3x प्लस में 2y इंटू में 3x प्लस में 2y। इस तीनों जब गुना करेंगे तो फिर से जो क्वेश्चन इतना चला आएगा। आगे समझ में इतना। बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8x³ है प्लस में y³ है प्लस में 12x² y है फिर प्लस में 6xy² है। इसका भी इसमें गुणनखंड निकालना है, यानी कि a भी टूटेगा a प्लस b के होल क्यूब पे, तो आप लिख लेंगे होल। देखो इस 8x³ को हम क्या लिख सकते हैं? 2x के क्यूब, फिर लिख लेंगे प्लस y³ को लिख लेंगे y³, यानी कि देखो इसमें हमको मिल गया a³ प्लस b³। जब a³ और b³ मिल जाएगा तो फॉर्मूला सेट कर दीजिए। a³ b³ हो गया, अब लिखेंगे प्लस में 3 इंटू में a² का मान है इसमें 2x, तो 2x² इंटू में b का मान है इसमें y, तो लिख लेंगे y, फिर लिखेंगे प्लस में 3
ए बी स्क्वायर, तो ए का मान है 2x इंटू बी के मान है y, तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब इस पूरा के हल करें तो इतना आ जाएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सही हो जाएगा। देखो तो 2x क्यू कितना हो जाएगा 8x क्यू, y क्यू यहाँ पे है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 12 x स्क्वायर y क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर y, यानी कि इसको गुणा करने पे इतना चला आएगा। अब देखो 3 दूनी 6x y स्क्वायर, तो 6x y स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, यानी कि इसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को हम इतना लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला का आधार बन जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब, जिसमें a के मान 2x है, b के मान y है, तो यानी कि 2x प्लस में y के होल क्यूब। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है तो 2 में गुना में लिखेंगे, क्यों है तो इसको 3 में गुना में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे बराबर 2x प्लस में y इंटू में 2x प्लस में y इंटू में 2x प्लस में y, हो जाएगा आपको बी नंबर का आंसर, यानी गुणनखंड हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए क्यू इंटू में एक्स क्यू, फिर माइनस में 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 3a बी स्क्वायर इंटू में एक्स, फिर माइनस में बी क्यू, यानी देखो इसमें माइनस प्लस दोनों है, और इसमें भी क्यू वाला फॉर्मूला जो बनेगा ना, बन जाएगा a माइनस बी के होल क्यू, क्या बन जाएगा a माइनस बी के होल क्यू। इसका फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में 3a बी स्क्वायर। इसको हम इस पे तोड़ेंगे, तो इसमें भी खोजेंगे a क्यू बी क्यू, देखो तो a क्यू इसमें किसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब एक्स क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं a एक्स के क्यूब, यहाँ पे मिल गया a क्यूब। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस में बी क्यू, तो इसको सेम लिख लेंगे, यानी कि माइनस में बी क्यू। अब देखो ए क्यू हो गया माइनस में बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब इसको फॉर्मूला सेट कर देंगे इस तरह, उसके बाद क्वेश्चन बाद में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा माइनस में 3a स्क्वायर बी, 3 का 3 लिखेंगे इंटू में, देखो a का मान कितना है इसमें ax, तो ax के स्क्वायर इंटू में b के मान से b है तो लिख लेंगे b, फिर प्लस में है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू में a के मान से कितना है ax, तो लिख लेंगे ax इंटू में b स्क्वायर, b के मान से b है तो जाएगा b स्क्वायर, फिर माइनस में बी क्यू के लिख लेंगे यहाँ पे माइनस में बी क्यू। देखो इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब इस पूरा क्या निकले हल करने पे इतना आ जाता है, तो क्या क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, सही होगा। देखो तो इसको पहले चेक कर लो, ए एक्स क्यू कितना हो जाएगा ए क्यू एक्स क्यू, फिर माइनस में देखो यहाँ पे ए एक्स के स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि नहीं, फिर माइनस में 3ab, यानी कि इसको हल करने पर जो है ना इतना चला आएगा, फिर प्लस में 3ax बी स्क्वायर, देखो तो फिर प्लस में है यहाँ पे, इस तीनों को गुना करने पे इतना चलाएगा, फिर माइनस से बी क्यू का माइनस से बी क्यू है, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या है सही लिखा हुआ है। अब इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला किससे बन जाएगा a माइनस बी के होल क्यू, जिसमें a के मान है ax, तो ax माइनस बी, तो b के मान से b, तो a माइनस बी हो जाएगा होल क्यू। अब इसको 3 में लिख लेंगे गुणा के रूप में, तो ax माइनस में b इंटू में ax माइनस में बी, फिर इंटू में ax माइनस में b, हो जाएगा आपको हो जाएगा सी का आंसर, क्या हो जाएगा सी का आंसर, यानी गुणनखंड हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो इसको। डी नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यू माइनस में 12x इंटू में x माइनस 4 फिर माइनस में 64, यानी कि ए भी टूट जाएगा a माइनस बी के होल क्यू पे, a माइनस बी के होल क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस में होता है 3ab स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस इसमें से कॉमन करेंगे 3ab, तो इसमें क्या बचेगा a माइनस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला ए भी हो सकता है और इसका फॉर्मूला ए भी हो सकता है, यानी कि जो दिया हुआ क्वेश्चन इसके अनुसार दिया हुआ है, तो इसके अनुसार इसको तोड़ देंगे, इसमें खोजेंगे ए क्यू और बी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। अब देखो इसमें है एक्स क्यू, यानी कि एक्स क्यू जो है ना इसको मानेंगे ए क्यू, तो इसको लिख लेंगे एक्स क्यू। यहाँ पे देखो यहाँ पे 64 लिखा हुआ, 64 किसका क्यू होता है 64 4 के क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 के क्यू,
तो गया ए क्यू माइनस में बी क्यू, यानी कि ए क्यू बी क्यू मिल गया। माइनस में क्या लिखेंगे 3ab, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 और ए का मान कितना है इसमें x इंटू बी का मान इसमें 4, तो जाएगा माइनस में 3ab हो गया, तो इंटू में a माइनस बी, इंटू में क्या है a माइनस बी, तो a का मान इसमें x माइनस बी का मान है 4, तो लिख लेंगे 4। तो x क्यू यहाँ पे है तो x यहाँ पे भी है, माइनस के माइनस है, 3 चौका 12x, तो 12x यहाँ पे है, इंटू में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है, माइनस में यहाँ पे 64, माइनस में यहाँ पे है 4 की क्यूब, यहाँ पे क्या है 64, तो 4 की क्यूब कितना होता है 64 होता है कि नहीं, यानी कि फॉर्मूला किसका बन जाएगा इस तरह है कि नहीं, ये फॉर्मूला किसका होता है a माइनस बी के होल क्यूब, जिसमें इसमें a का मान कितना है x माइनस बी का मान कितना है 4, तो जाएगा x माइनस 4 के होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 4, हो जाएगा आपको डी, हो जाएगा डी का आंसर, यानी कि डी का गुणनखंड। आगे समझ में नोट करो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए क्यू प्लस में 3 बटा में 2 ए स्क्वायर प्लस में 3 बटा में 4 ए प्लस में 1 बटा में 8, इसको भी क्या कर सकते हैं हम ए प्लस बी के होल क्यूब पे फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे होल ए क्यूब लिख लेंगे ए क्यूब, अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 बटा में 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस में 1 बटा 2 के क्यूब, इसमें हो गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर देंगे, लिखेंगे प्लस में 3a स्क्वायर बी, ए का मान है a, लिखेंगे a स्क्वायर इंटू बी, बी का मान इसमें 1 बटा 2, लिखेंगे 1 बटा 2, लिख लेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 लिख लेंगे, a का मान है a इंटू बी का मान है 1 बटा 2, 1 बटा 2 के स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना, यानी कि इसको जो हल करने पे है ना इतना चलाएगा, इस क्वेश्चन अनुसार इसको मिटा नहीं सकते हैं। अभी फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब पे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसमें a का मान हो जाएगा a, फिर प्लस b का मान हो जाएगा 1 बटा 2, तो लिख लेंगे 1 बटा 2, इस पर लिख लेंगे होल क्यूब। अब इसको लिख सकता है 3 में गुना में, यानी कि a प्लस में 1 बटा 2 इंटू में a प्लस में 1 बटा 2 इंटू में a प्लस में 1 बटा 2, हो जाएगा e का आंसर, यानी कि e का गुणनखंड हो जाएगा। आगे समझ में, इतना समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। इसमें माइनस प्लस है, यानी कि टूट जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब, यहाँ पे लिख लेंगे होल, यहाँ पे x क्यूब, तो इसको लिख लेंगे x क्यूब, यानी कि a क्यूब मान लेंगे इसको। अब फिर ढूंढना हमको b क्यूब, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बटा 27 y क्यूब लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे माइनस में 1 बटा 3 y के क्यूब लिख लेंगे। अब देखो इसमें a क्यूब मिल गया और b क्यूब, अब इसमें फॉर्मूला सेट कर देंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस होता है 3a स्क्वायर b, a का मान कितना है इसमें x स्क्वायर b का मान कितना है इसमें 1 बटा 3 y, फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिख लेंगे, a का मान x तो x लिख लेंगे, फिर इंटू में b स्क्वायर, b का मान 1 बटा 3 और y तो y के होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब इस पूरा को जो है ना अगर हल करेंगे तो इतना चला आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार हम इसको इतना लिख सकते हैं कि फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a का मान इसमें x है, b का मान 1 बटा 3 y, इसको लिख लेंगे हम x माइनस में 1 बटा 3 y के होल क्यूब। जब पूरा जो है ना फॉर्मूला बन जाएगा इसका a माइनस बी का होल क्यूब, जिसमें a का मान x है और b का मान 1 बटा 3 y है, इस तरह इसको लिख लेंगे। अब इसका मतलब हो जाएगा x माइनस में 1 बटा 3 y इंटू में x माइनस में 1 बटा 3 y, फिर इंटू में लिखेंगे x माइनस में 1 बटा में 3 y गुणनखंड। आइए समझ में, नोट करो तो इसको।